वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने और एक बात मैं कहना चाहता हूं दादा, भगवान ठाकुर जी के बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए सूरदास जी पहुंचे। रोज पहुंचते थे, प्रतिदिन दर्शन करते थे। तो लोगों ने कहा कि सूरदास जी आपको तो दिखाई नहीं देता, आप फिर ये मंदिर क्यों जाते हो? दीवाने पकड़ पकड़ करके रोज दर्शन करने क्यों जाते हो? आपको तो दिखता ही नहीं है कुछ। सूरदास जी ने उत्तर दिया, मुझे दिखाई नहीं देता पर उसे तो दिखाई देता है। उसी परंपरा का एक मेरा भाई यहाँ पर बैठा है, शायद वो देख तो नहीं सकता, पर इस कवि सम्मेलन को जितना उन्होंने महसूस किया है, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर सर्वश्रेष्ठ श्रोता का किसी को मैं अवार्ड दूंगा तो इस भाई को दूंगा। मैं इसको प्रणाम करता हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। एक बात कही गई कि राम जी तो चले गए इस धरती से, पर एक विश्वास ये भी कहता है कि हर युग में एक राम कथा है, हर युग में एक राम है। बाबा तुलसी से कहा अकबर ने कि तुम हमारे दरबार के मनसबदार बन जाओ। बाबा तुलसी ने एक दोहा पढ़ा कि हम चाकर रणवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो बाबा को गिरफ्तार कर लिया, 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया। 24 घंटे के अंदर बाबा तुलसी को रिहा करना पड़ा। आज हमें लोग बताते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, हमारी संख्या बढ़ रही है। तब मैं 4 पंक्तियां इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे, शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। ईगो कम कर दो भैया थोड़ा सा। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं किसी मजहब धर्म पंथ के खिलाफ नहीं। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे, हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो है एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में। इस मंच पर प्रारंभ में कहा गया कि 100 करोड़ हिंदू है, पर हिंदुस्तान कहाँ है? 100 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ है भाई। क्योंकि हम एक कतरा नहीं, समूचा सिंधु समझते हैं। आधा अधूरा मयंक नहीं, पूर्ण हिंदू समझते हैं। उनसे डरो जो तुम्हें गैर समझते होंगे। हमारा तो क्या है, हम तुम्हें पुराना हिंदू समझते हैं। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे, हाँ। और अभी तो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं सब एक बार गालो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे, हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो है एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर, नहीं मिली आजादी में। कोई फर्क नहीं होगा, तुम राम कहो रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें। संघ ने 5 आग्रह किए हम सबसे। आने वाले 100 वर्षों तक भारत को भारत और सुरक्षित रखना है। संघ 100 साल से लड़ रहा है, आपको सिर्फ 5 काम घर बैठे करने हैं। नागरिक कर्तव्य पर 5-4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें। स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपयोग करें। स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। स्वदेशी जब दीपावली के दिए खरीदे तो ऐसे से खरीदे जो दीपावली मना ले। स्वदेशी का आग्रह किया है संघ ने, स्वदेशी जीवन। लेकिन मेरे घर में तो समस्या हो गई भाई साहब। बाबूजी मेरे तो घर में मेरी पत्नी विदेशी शैम्पू लेके आ गई। तो मैंने उससे कहा कि देखो मोदी जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं रोज दूसरों को उपदेश कर रहा हूं और तुम विदेशी शैम्पू लेकर आ गई। तो उसने कहा और तो सब ठीक है, मैंने सारी विदेशी चीजें नहीं ली, रिप्लेस कर दी,
पर ये शैम्पू का ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। जो मैंने अपनी पत्नी से कहा, आप सबसे कहता हूं, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देश के सम्मान से ज्यादा पसंद है, अपने स्वाभिमान से ज्यादा पसंद है, ये ब्रांड तुम्हें अधिक पसंद है तो बताओ देवी, क्या सैनिकों की जान से ज्यादा पसंद है? देशभक्ति रहेगी, निज भाषा उपयोग करें, अपनी भाषा बोलिए, अपनी बुंदेलखंडी बोलिए। मैं विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आगे की पंक्ति में एक वरिष्ठ कायाधारी भाई साहब बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़ करके अपनी काया को कष्ट देते हुए मुझे देखा। मैंने कहा गुरु, अगर अपन ने अंग्रेजी में व्हाट इज द डिपार्चर टाइम पूछा होता तो ये काया को इतना कष्ट ना देते। तो 4 पंक्तियां लिखी विमान की ऊंचाई पर कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महिम किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब उड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे। इसलिए देशभक्ति में है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। अच्छे नागरिक कर्तव्य का आग्रह किया है कि बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। एक 18 साल के लड़के ने खुर्जा बुलंदशहर में मुझसे पूछा, भैया मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, आप बताओ किसको वोट करूं? अब मैं कह देता इस पार्टी को वोट करो तो कभी धर्म खंडित हो जाता, और मैं कह देता उस पार्टी को वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो लोग डेंगू मलेरिया कह रहे थे। मैंने बीच का मार्ग निकाला भाई साहब, और जो बीच का मार्ग निकाला अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करिएगा। मैंने कहा ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। ये जो 42% तालियां बजी हैं, इतनी वहां बजी थी, पर मैं 100% का आदमी हूं, इसलिए मैंने 4 पंक्तियां फिर पढ़ी। मैंने कहा कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी। ये 72% तालियां बजी हैं। ये कुछ मोहल्लों से तालियां नहीं आई, लेकिन मैं 100% का आदमी हूं भाई साहब। मैं 4 पंक्तियां फिर सुनाता हूं कि मठ मंदिर के शिखर, मिंटू भैया, मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। राम जन्मभूमि के 88% पर अटक गया भाई साहब, वहां भी अटक गया था। तो मैंने 4 पंक्तियां फिर पढ़ी, क्योंकि मैं 100% का आदमी। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। 100% भूल जाना जो कह रहा हूं कि आप किस पूजा पद्धति से जीते हो, भूल जाना। मैं जो कह रहा हूं सबके 100% लोगों के काम की बात है। सरकार जब आदेश देती है तो ये आदेश नहीं देती कि देखना कॉलेज के बाहर चौराहे पर किसी हिंदू बेटी को ना छेड़ा जाए। मुख्यमंत्री आदेश करते हैं कि देखना कि हमारे देश की किसी बेटी की तरफ कोई निगाह उठा करके ना देख सके। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। 99% पर अटक गया, 100% का आदमी हूं मिंटू भाई साहब। अब जो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस पर 100% लोगों की तालियां बजेंगी, और अब जिनकी नहीं बजेंगी, अगर जिनको नहीं समझ में आएगा उनको साक्षात भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे।
और वो कहेंगे कि नगर पालिका ने इतना बढ़िया कवि सम्मेलन में जो एक कवि बुलाया था, उसने बेटा जो तुम्हें समझाई थी समझ में नहीं आई थी, अब मुझे आना पड़ा है समझाने। वाद सभी मिट जाए, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की जिहाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की गलत टाइम पर चाय लिया भैया बढ़िया। ये मैंने पहली बार सुना भैया, हाल ही नहीं आ रहा, ऐसे देखो। हाँ रख लो, ये आ गई भैया, तो ये पहनो ये हो। एक इंच ना भूमि मरु हो, एक संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि एक इंच ना भूमि मरु हो। पता नहीं माइक इतना अच्छा है, साउंड इतने बढ़िया रखे, इतनी ज्यादा लगी है मशीनें, पर आवाज हमको क्यों खराब आ रही है हमें पता नहीं है। शायद बैकअप की व्यवस्था नहीं करी, या तो कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है। आपको अच्छी आ रही, हमको नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं आपके भरोसे सुनाता हूं। एक इंच ना भूमि मरु हो, ऐसा कर्म करेंगे हरियाता हर एक तरु हो, ऐसा कर्म करेंगे। 1 साल का समय मांगा है आपसे, 1 साल अपना समय दीजिए, तन मन धन दीजिए, क्या हो जाएगा इससे। 1 इंच ना भूमि मरु हो, ऐसा कर्म करेंगे हरियाता हर एक तरु हो, ऐसा कर्म करेंगे दुनिया भर के दादा आकर श्रद्धा से झुक जाएं, भारत माता विश्व गुरु हो। ऐसा कर्म करेंगे भारत माता विश्व गुरु हो, ऐसा कर्म करेंगे भारत